सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। माता सती के भगवान शिव के साथ विवाह कर लेने से राजा दक्ष उनसे अप्रसन्न थे। वो भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने पवित्र यज्ञ का आयोजन किया। तब राजा ने सारे देवी देवताओं को, राजाओं को, ऋषि मुनियों और अपने सभी संबंधियों को निमंत्रण भेजा, सिर्फ भगवान शंकर को छोड़कर। माता सती को जब अपने पिता के घर में यज्ञ होने की बात पता चली तो वो यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। तब शंकर जी ने कहा कि राजा प्रजापति द्वारा सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, केवल उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने माता सती को बहुत समझाया, लेकिन सती के बार बार जाने की जिद और सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। राजा दक्ष ने भी भोलेनाथ के प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत दुख पहुंचा। भगवान भोलेनाथ ये बात जानते थे, इसलिए वो सती को बार बार वहां जाने के लिए मना कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी को अपमानित नहीं होने देना चाहते थे, पर सती की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर पाए। माता सती सबके सामने अपने पति का यह अपमान सह नहीं सकी और योगाग्नि द्वारा स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ गई। भगवान शिव ने सती का अर्धजला शरीर अपने कंधों पर उठा लिया और विनाशकारी तांडव करने लगे। इस विकराल दृश्य से सभी देवतागण घबरा गए। तब भगवान विष्णु ने इस विनाशकारी मंजर को रोकने के लिए तथा भगवान शिव के क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंडित कर दिया। कहा जाता है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से खंडित माता के शरीर के अंग जहाँ जहाँ भी पृथ्वी पर गिरे वे पत्थर के बन गए। सती माता के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और शैलपुत्री कहलाती हैं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। माँ दुर्गा के 9 रूपों में सर्वप्रथम शैलपुत्री को पूजा जाता है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी दुर्गा का प्रथम रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रा में प्रथम दिन होती है।